आज से कुछ दशक पहले एक पौधे के बारे में संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि यह एक ऐसा पौधा है जिसे हम करिश्माई पौधा कह सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा तापमान में भी रह सकता है, बहुत कम तापमान में भी रह सकता है, ज्यादा पानी में भी रह सकता है और बहुत कम पानी में भी रह सकता है। कहीं पर भी इसे उगाया जा सकता है। जिस प्रकार से इसको करिश्माई पौधा कहा गया था, दुनिया भर में इसका विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा था। भारत की राजधानी की बात करें तो दिल्ली में भी उस पौधे को खूब लगाया गया। बाद में उससे काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब जो समस्याएं थी एक एक करके सामने आई, जब उसको हमने झेला, तब समझ में आया कि यह उतना करिश्माई नहीं है जितना हम करिश्माई समझ रहे थे, बल्कि दूरदृष्टि से यह समझ में आया कि बहुत ही नुकसानदायक भी है। इसी तरह से कुछ और विदेशी पौधे हैं जो भारत में काफी लगाए गए और बाद में देखा गया कि वह काफी नुकसानदायक हैं, तो उसको कुछ राज्यों के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया कि उसे अब ना लगाया जाए। उसी क्रम में गुजरात में भी कुछ ऐसा हुआ है। पूरी खबर को आज हम देखते हैं। मेरा नाम है केवल और आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का इनफोकस प्रोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर मामला क्या है। तो खबर क्या है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि गुजरात से जुड़ा हुआ खबर है कि किसी पौधे को प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अब वहां नहीं लगाया जाएगा, और वह जो है गुजरात में है कोनोकार्पस पौधा, जो कि पेड़ बनता है। इसके अलावा कुछ और राज्यों के बारे में हम जानेंगे, जैसे कि दिल्ली और विलायती कीकर, जिसका संबंध दिल्ली से है, यानी कि पेड़ जो है वह विलायती कीकर है। इसी तरह से एक और पेड़ है यूकेलिप्टस, जिसका संबंध केरल से देखने को मिलता है, क्योंकि इन इन जगहों पर इसके लिए कुछ वहां के सरकारों के द्वारा या तो वहां के न्यायालय के द्वारा कुछ स्टेप उठाए गए हैं कठोर। और अंत में एक अभ्यास प्रश्न। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है। गुजरात बैन्स कोनोकार्पस प्लांट्स विच अदर स्टेट्स स्टॉप्ड कल्टीवेटिंग सम ट्रीज एंड व्हाई। यानी कि गुजरात ने तो कोनोकार्पस को तो यह कह दिया कि अब इसे नहीं लगाया जाएगा। साथ में कुछ और राज्य भी हैं जिनकी हमने जिक्र किया था, दिल्ली और केरल का, उसका भी इसमें हम जिक्र देखेंगे। तो चर्चा में होने की वजह यही है कि जो गुजरात सरकार ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला दिया है, मतलब कि कारण यही बताए हैं कि मानव स्वास्थ्य पर खतरा है और पर्यावरण को खतरा है, और इस आधार पर उन्होंने कहा है कि यह जो सजावटी कोनोकार्पस है, यह जो पेड़ है कोनोकार्पस, सजावट के लिए बहुत इस्तेमाल होता है अलग अलग जगहों पर। उसे बहुत तरीके से सलीके से काट छाट कर सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम समय में वह उग भी जाता है, और उसे जंगल और जो गैर वन क्षेत्र है वहां पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब यहां पर बात आती है कि दिल्ली और केरल में भी जो किया गया है, तो आखिर वह कौन से गैर स्वदेशी या तो हम कहें विदेशी पौधे हैं जिनका मैंने नाम लिया था, उसको थोड़ी सी उसके गुणों को जानेंगे, समझेंगे। एक तरफ से देखते हैं सबसे पहले गुजरात और कोनोकार्पस को। गुजरात में बहुत ज्यादा मात्रा में इस प्लांट को लगाया जा रहा था। स्पेशली हम देखें तो साबरमती रिवर फ्रंट में, उसके बाद हम देखें तो राजकोट में जो रामवन का क्षेत्र है वहां पर, अहमदाबाद को जो नगर निगम है उसके द्वारा शहरों में अलग अलग जगहों पर सड़क के किनारे बहुत ज्यादा मात्रा में इन्हें लगाया जाता था। यह देखा जाता था कि हमेशा यह हरे रहते हैं, हरे पत्ते इनके रहते हैं, और पानी ज्यादा इन्हें नहीं लगता है, और ज्यादा तापमान भी झेल जाते हैं। ये सब जो खासियत थी इनकी, इसकी वजह से इसको लगाया जा रहा था कि शहर हरा भरा भी दिखेगा। हालांकि इससे हुआ यह कि यह तेजी से बढ़ा, और इससे इसी वजह से कहा जाता है विदेशी मैंग्रोव प्रजाति जो कि तेजी से बढ़ती है। अब यह जो है वर्ष भर इसके पत्ते हरे रहते हैं, इस वजह से देखने में काफी अच्छे लगते हैं। और साथ में एक बात यह है कि जो इसकी पत्तियां हैं उसे जानवर खाना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए यह उन्हें अट्रैक्ट नहीं करती है कि हम ये पत्तियां खाएं, उन्हें स्वादिष्ट नहीं लगता होगा या जो भी रीजन हो। अब यहाँ पे देखिए उच्च और निम्न तापमान जैसे कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों का सामना ये बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा हरित आवरण बढ़ाने के लिए इसे एक बहुत अच्छा विकल्प तो बनाया गया। अब देखिए समस्या क्या आती है। सर्दियों में जब ये फूलते हैं, जब इसमें फूल आते हैं, तो उससे पराग निकलता है, और वह जो पराग होता है जब वह आसपास के क्षेत्र में फैलता है तो उससे लोगों को समस्या होती है सर्दी, खांसी, अस्थमा और एलर्जी की। ये सारी की सारी समस्याएं इंसानों को होती हैं। किसकी वजह से? इस पेड़ के फूल से निकलने वाले पराग की वजह से, जिसकी वजह से कहा गया कि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह काफी नुकसानदायक है। और इसके अलावा देखिए इस प्रजाति की जो जड़ें हैं मिट्टी में काफी गहराई तक जाती है, और जब मिट्टी में काफी गहराई तक जाएंगी तो मिट्टी को तो कुछ परेशानी होगी ही। वहां का पानी जो है वह तो उसे खराब करेंगी, पानी को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल तो करेंगी, साथ में दूर संचार लाइनें जो हैं जमीन के नीचे की
और जल निकासी लाइनें हैं, मीठे पानी की जो प्रणालियां हैं, उन्हें भी यह नुकसान पहुंचाती हैं। तो पानी के अंदर इनका विस्तार काफी गहरा और काफी दूर तक होता है। इस वजह से देखा जाए तो ऊपर की इनकी सुंदरता पर वे नुकसान जो होता है वह काफी भारी पड़ जाता है। अब इसके अलावा देखा जाए तो इससे यह नहीं कहा गया है कि जहां जहां ये लगे हुए हैं उसे उखाड़ दिया जाएगा। यह कहा जा रहा है कि उखाड़ा नहीं जाएगा जहां ये लगे हुए हैं, लेकिन अब इन्हें कहीं भी, या तो वन क्षेत्र में या तो गैर वन क्षेत्र में, कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ के तो दिल्ली और विलायती कीकर की कहानी को समझते हैं। विलायती कीकर को हम क्या कहते हैं, देखिए प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अब प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा आखिर है क्या, यह देखने में आपको दिखाई दे रहा होगा। आप चाहें तो थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा था, अंग्रेजों के माध्यम से 20वीं शताब्दी में यह लाया गया, 1930 में यह लाया गया, और यह दिल्ली के रिज एरिया में काफी मात्रा में लग चुका है। अब तक काफी बड़ा एरिया जो दिल्ली का रिज एरिया का है, जहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हैं, उसमें काफी मात्रा तो इसी पेड़ की है, जिसे हम कहते हैं विलायती कीकर, या तो इसे हम कहते हैं विदेशी बबूल। अब यहां पे देखिए, इसके साथ भी क्या समस्या रही कि पेड़ शुष्क परिस्थितियों में भी तेजी से बढ़ जाता है। अब इसी वजह से इसको लाया भी गया था कि बहुत कम समय में तेजी से दिल्ली में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने इसको लगाया था, और यह प्रक्रिया अभी तक पिछले कुछ वर्षों तक जारी रही। फिर उसके बाद इसका उपयोग जलाऊ लकड़ी के रूप में भी अच्छा खासा किया जा सकता था। इस वजह से यह काफी काम आ रही थी पिछले कई दशक से दिल्ली के लोगों में भी। अब यह जो प्रतिस्पर्धा को खत्म कर रही थी, यह समस्या थी। मतलब कि जब यह दिल्ली के रिज एरिया में लगा दी गई तो वहां के जो देशी पेड़ थे उन्हें यह नुकसान पहुंचा रही थी। सेम यही समस्या गुजरात में भी कुछ देखने को मिली और दिल्ली में इन पेड़ों के साथ देखने को मिली कि ये जो थे अपने आसपास के किसी भी पेड़ को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, उनकी वृद्धि नहीं होने दे रहे थे। उनकी संख्या देशी बबूल, ढाक, कदम, अमलता, जंगली गुलमोहर इत्यादि, ये सब धीरे धीरे करके नष्ट होते जा रहे थे। जिसके पीछे आप देखेंगे तो एक बड़ी वजह थी, जल स्तर को यह खराब कर रहा था। यह भी पानी के नीचे जो जल था उसको बर्बाद कर रहा था। यह एक बड़ी वजह थी इस पेड़ के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाने की, इसे अब क्यों लगाया जाए। अब उसके बाद देखा जाए तो जब देशी पेड़ बहुत सारे नहीं रहे और हर तरफ यही रहा, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पक्षियां, जो पक्षी हैं, तितली हैं, तेंदुए हैं, शाही और गीदड़, ये सब इस क्षेत्र से पिछले कई दशकों में धीरे धीरे करके गायब होते चले गए। अब 2016 में भी हमने देखा कि मद्रास हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने इसी प्रकार से विलायती कीकर यानी कि इस पेड़ को अपने क्षेत्र में भी प्रतिबंधित किया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था क्योंकि इसकी वजह से जल स्तर में कमी हो रही है। यह उनका अंतरिम आदेश पारित किया गया था। और दिल्ली में भी अभी क्या सोचा जा रहा है, धीरे धीरे क्या चीज की जा रही है कि इन्हें हटा करके जो स्वदेशी पेड़ हैं, एक थोड़ा थोड़ा करके कुछ चरणों में एक एक करके दिल्ली के रिज एरिया से हटाया जाएगा और स्वदेशी पेड़ पौधों को लगाया जाएगा। अब देखिए एक और है केरल और यूकेलिप्टस का। केरल और यूकेलिप्टस का संबंध भी अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा यूकेलिप्टस लाया गया था मुन्नार में। मुन्नार एक अच्छा सुंदर सा हिल स्टेशन है जहां पर चाय के बागान हैं। अब इन चाय के बागानों में ही, वहां पास में ही जरूरत थी इन पेड़ों की, इसी वजह से इनको लाया गया। और पेड़ों को क्यों लाया गया, देखिए चाय बागानों में बॉयलर होते थे, तो बॉयलर में ईंधन की आवश्यकता होती थी और ईंधन के रूप में इस पेड़ की, यूकेलिप्टस की लकड़ी का उपयोग किया जाता था। इस वजह से यहां पर इनकी संख्या काफी बढ़ाई गई। लेकिन राज्य वन विभाग ने 2018 में बबूल और नीलगिरी की खेती बंद कर दी। यहां पर नीलगिरी का मतलब क्या है, यूकेलिप्टस, इसी को वह कह रहा है नीलगिरी। अब देखिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने और केरल में पेरियार टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन द्वारा एक अध्ययन किया गया। और अध्ययन किस पर था, मानव पशु संघर्ष पर। मानव पशु संघर्ष में जो अध्ययन किया गया उससे यह बात समझ में आई कि जो विदेशी आक्रामक पौधे हैं उन्होंने जंगल में चारे की उपलब्धता को कम कर दिया है। और जब जंगल में चारे की उपलब्धता विदेशी पौधों की वजह से कम हो गई
क्योंकि जो देशी पेड़ पौधे थे उनकी संख्या कम हुई, विदेशी पेड़ पौधे बढ़े, तो चारों की संख्या भी हमें कम देखने को मिलती है। साथ साथ में जब चारे की कमी होती है तो जो पशु हैं कहीं ना कहीं कुछ, जब वहां पर ऐसा असंतुलन की स्थिति आएगी तो वे जंगल से शहरों की तरफ, खेतों की तरफ बढ़ेंगे, और इसी वजह से मानव पशु संघर्ष देखने को मिलता है। तो इस वजह से इस बात का विशेष ध्यान रखा गया कि यह तभी हो सकेगा जब हम विदेशी आक्रामक पौधों को अगर हम पेड़ से हटा दें तो जो असंतुलन आता है वह असंतुलन नहीं रहेगा, तो पशु शहरों में, बस्तियों में, खेतों में नहीं आएंगे। इसी वजह से साथ में जो गुणवत्ता खराब हो रही थी वह गुणवत्ता भी खराब नहीं होगी। तो ये मुख्य बातें थी, ये 3 पेड़ थे, और किस राज्य से इनका संबंध है जिस वजह से यह चर्चा में रहे पिछले कुछ वर्षों में, वह हमने बताया। और भी राज्यों से इन पेड़ों का संबंध है, लेकिन चर्चा में जो राज्य थे जिन पेड़ों से जुड़ा हुआ वह राज्य था चर्चा में, वह हमने बताया है। हाल ही में किस राज्य ने कोनोकार्पस पौधे पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और गुजरात। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप उत्तर देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।